दोस्तों आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर और सबका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो श्रृंखला चल रही थी आपके हिंदी साहित्य थर्ड ईयर यानी कि 6th सेमेस्टर, जिसमें आपका हिंदी साहित्य का इतिहास नए सिलेबस में जुड़ा है और उसी को लेकर अपन चर्चा कर रहे थे। कुछ वीडियो हैं जो मैंने डाली हैं, कुछ बना रहा हूँ, उनको भी डालूँगा। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन हुआ है, उसकी परंपरा चली है, उसका मैंने आपको बताया। और विभिन्न जो परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से आदिकाल का जन्म हुआ है, जिसमें भी मैंने आपको 4-5 परिस्थितियां बताई हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान रखना। और अब जो है आपके आदिकाल, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल प्रारंभिक काल है आपका। देखिए, कोई भी काल का जो नामकरण किया गया है वो बड़ा ही विवादास्पद हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई भी काल है, काल में जो साहित्यिक प्रवृत्तियों के कारण क्या होता है, मतभेद होता है। भाई, मेरे हिसाब से कोई अलग प्रवृत्ति मुझे पसंद है, मैं किस चीज़ को आधार बना रहा हूँ। आपके दिमाग में कौन सी चीज़ पसंद है, आप उसको आधार मान के उसका नामकरण कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि आदिकाल का जो नामकरण है उसमें एक नामकरण नहीं दिया है कि आदिकाल को आदिकाल ही नाम दे दिया, ऐसा नहीं है। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा गया है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी कहा गया है, आदिकाल को चारण काल भी कहा गया है, आदिकाल को संधि काल भी कहा गया है, नहीं क्या? आदिकाल को बीज वपन काल भी कहा गया है, आदिकाल को जिसमें अपन कहेंगे प्रारंभिक काल, आरंभिक काल भी कहा गया है। तो ये सब साहित्यिक जो मतभेद है, किसके कारण? जो प्रवृत्ति है, उन प्रवृत्तियों के कारण ही साहित्यकारों का मतभेद है। इसीलिए साहित्यकारों का मतभेद होने के कारण सबने अपना अपना मत दिया है, उन्हीं को आधार मानकर उसका नामकरण किया गया है। जो आपको छोटे क्वेश्चन जो 10 आएंगे आपको, उनमें भी आपसे पूछ सकता है कि किस साहित्यकार ने क्या नाम दिया है, और बड़ा क्वेश्चन भी इस पर आ सकता है। तो सारी चीज़ आपको काम आएंगे। तो थोड़ा सा नामकरण किसने क्या दिया है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखिए, आदिकाल का जो नामकरण है, जिसमें अपन सबसे पहले बात करें आदिकाल। आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल दिया है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। क्योंकि आदिकाल जो था वो वीर राजाओं की गाथाओं का वर्णन है। उनके द्वारा उनके समय रचे गए जो रासु साहित्य थे, जिनमें योद्धाओं का सजीव चित्रण किया है, तो उन्होंने उसको आधार मान के इसका नामकरण वीरगाथा काल किया है। ये आदिकाल नाम रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ध्यान रखना, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल नाम किसने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आदिकाल, आदि का मतलब होता है जो प्रारंभिक काल है, और प्रारंभिक काल जिसमें शुरुआत के दौर की स्थिति कोई भी हो, लेकिन उसका जो नामकरण है वो आदिकाल के नाम से किया है इन्होंने, तो उसमें सारी चीज़ें समाहित हो गई हैं। तो आदिकाल का नाम ध्यान रखना। तो किसने क्या नाम दिया है? देखो, सबसे पहले अपन बात करें नंबर एक पे बात करें अपन, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? ध्यान रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम क्या दिया है? वीरगाथा काल। वीरगाथा काल नाम दिया है। और दूसरा नाम जो है आदिकाल नाम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या नाम दिया है? इन्होंने नाम दिया है आदिकाल नाम दिया है। क्योंकि सबने अलग अलग नामकरण किया है,
तो जैसे राहुल संकीर्तन भी आता है, जिसने क्या नाम दिया है? राहुल संकीर्तन। राहुल संकीर्तन में क्या दिया है? सिद्ध सामंत। सिद्ध सामंत काल नाम दिया, सिद्ध सामंत काल दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या नाम दिया है? संधिकाल। संधिकाल। और दूसरा इन्होंने दिया है चारण काल। दो नाम दिए हैं इन्होंने, चारण काल। क्या दिया है कि जो चारण काल दिया है, संधि काल नाम दिया है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या दिया है? बीज वपन काल। बीज वपन काल। बीज वपन काल क्या दिया है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? चारण काल। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या दिया है? चारण काल। और मिस्र बंधुओं ने क्या दिया है? मिस्र बंधुओं ने क्या दिया है? आरंभिक काल। आरंभिक काल नाम दिया है। मिस्र बंधुओं ने क्या दिया है? आरंभिक काल दिया है। गणपत चंद्रगुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, इसने क्या नाम दिया है? प्रारंभिक काल। इसने क्या दिया है? क्या नाम दिया है? प्रारंभिक दिया है। ये जो प्रारंभिक नाम किसने दिया है? डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने दिया है। इसके बाद और भी नाम है इनके बाद, जिसमें दिया है गोलेंद्र पटेल। गोलेंद्र पटेल ने क्या नाम दिया है? अंकुरण काल। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या नाम दिया है? अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल नाम दिया है। और 10वां जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और डॉक्टर क्या दिया है? धीरेन्द्र वर्मा। दो नाम आते हैं इसमें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इन दोनों ने क्या नाम दिया है? अपभ्रंश काल नाम दिया है। इसके बाद अपन बात करें तो एक मोहन अवस्थी सुमन राजे, क्या नाम दिया है? मोहन अवस्थी
मोहन, अवस्थी और सुमन राजे। सुमन राजे, सुमन राजे। इसने क्या नाम दिया है? आधार काल। आधार काल। सुमन राजे मोहन अवस्थी ने क्या दिया है? आधार काल। और गोलेंद्र पटेल भी हैं जिन्होंने नाम दिया है अंकुरण काल। थोड़ा सा ध्यान रखना, गोलेंद्र पटेल, जगह नहीं है इसमें, 10 हो गए हैं तो 11वां याद रखना। गोलेंद्र पटेल अंकुरण काल का है। और कमल कुल श्रेष्ठ, डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ भी हैं इसमें, जिसने नाम दिया है अंधकार काल। तो ये दो नाम, 11 और 12वां नाम आप जोड़ लेना। जो 11वां है गोलेंद्र पटेल, जिसने क्या बोला है? अंकुरण काल बोला है। और कमल कुल श्रेष्ठ है, उसने अंधकार बोला है। तो ये जो 12 नामकरण किए गए हैं 12 साहित्यकारों के द्वारा, क्योंकि सभी ने अलग अलग। अब इसका कारण यह है कि भाई साहित्यिक जो प्रवृत्तियाँ थी वो उनके मतभेद होने के कारण नाम अलग अलग किए हैं। मेरी मनपसंद कोई और चीज़ है, मैंने उसको आधार बनाया। आपका मनपसंद कोई और प्रवृत्ति है, उसको आधार बनाया। तो इस तरह से रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने राजाओं को, उनकी युद्धों को आधार बनाया, इसलिए वीर गाथा काल दे दिया। डॉक्टर हजारी प्रसाद ने आदिकाल नाम दिया है क्योंकि प्रारंभिक शुरू का दौर था, इसीलिए उन्होंने उसको आधार बनाया। राहुल सामंतराय ने क्या दिया है? सिद्ध सामंत काल, क्योंकि आदिकाल में जो काव्यधारा बही थी उसमें एक सिद्ध काव्यधारा भी थी जो बौद्धों के द्वारा चलाई गई थी, तो उसके आधार पर उन्होंने सिद्ध सामंत काल दे दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल दिया है। तो संधि काल ज़्यादा सार्थक नहीं बैठता, चारण काल तो फिर भी बैठता है। चारण काल का मतलब है कि जो राजा महाराजाओं के जो दरबार में भाट और कवि का काम करते थे वो चारण होते थे। जो आज भी राजस्थान में चारण जाट समुदाय है अपने, तो वो चारण थे जो उनकी वंशावली का गुणगान करते थे, उन्होंने उसी को आधार बनाया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, क्योंकि शुरुआती दौर में जब हम कोई बीज बोते हैं उसके बाद ही तो अंकुरण होता है, तो उन्होंने बीज वपन काल दिया है इसको अंकुरण काल के नाम से, क्योंकि बीज बोने के बाद ही अंकुरण होता है, शुरुआत का बीज है, इसीलिए इसका नाम उन्होंने बीज वपन दिया है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने चारण काल का है, ये उनकी बात ठीक है क्योंकि राजाओं के दरबार में चारण रहते थे जो साहित्य रचने का काम करते थे। और मिश्र बंधु जो थे, ये 3 भाई हैं, मिश्र बंधुओं हैं। ये बंधुओं का मतलब है भाई से, 3 भाई, जिसमें सुखदेव है, गणेश बिहारी है, श्याम बिहारी। 3 नाम है, सुखदेव, गणेश बिहारी और श्याम बिहारी, जिन तीनों ने मिलकर क्या नाम दिया है? आरंभिक काल नाम दिया है, क्योंकि शुरुआती दौर का था तो उस आधार पर दे दिया। यहाँ डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल का है, और आरंभिक को ही प्रारंभिक कहते हैं क्योंकि शुरुआती दौर है। उसके बाद चंद्रधर शर्मा ने अपभ्रंश काल का है, अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल क्यों कहा है? क्योंकि अपभ्रंश भाषा का बोला बाला था हिंदी से पहले, क्योंकि अपभ्रंश भाषा से हिंदी का विकास हुआ है, इसलिए उन्होंने अपभ्रंश काल कहा है इसको। और मोहन, अवस्थी और सुमन राजे ने आधार काल बोला है, क्योंकि शुरुआत का दौर है और जिसमें रीति काल है, भक्ति काल है और गद्य काल, आधुनिक काल है, उन सब का आधार माना है इसको, इसलिए उसने क्या नाम दे दिया? आधार काल दे दिया। समझ रहे हो आप? और गोलेंद्र पटेल ने अंकुरण काल बोला है। अंकुरण काल का मतलब है कि शुरुआती दौर में ही बीज बोते हैं तो अंकुरित होता है, तो शुरुआती दौर के कारण उसे अंकुरण काल दे दिया। तो अलग अलग साहित्यिक जो मतभेद हैं, जो प्रवृत्तियों के कारण उनके दिमाग में है, उसी को आधार मानकर उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी। ठीक है, तो थोड़ा सा नामकरण को ध्यान रखना, क्योंकि नामकरण का आपको छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में आदिकाल की विभिन्न काल जो धाराएं हैं कौन कौन सी विकसित हुई हैं उसके विषय को लेकर बात करूँगा। नमस्कार।